आज की कहानी शुरू करने से पहले आइए एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है। हर रोज़ की तरह हम ऑफिस आने के लिए ऑनलाइन कैब बुक कर रहे थे। गाड़ी बुक हो चुकी थी, कार आ गई। जब बैठा तो किसी ने बड़े प्यार से कहा गुड मॉर्निंग सर, और ये आवाज़ एक महिला की थी। मैं थोड़ा सा चौंका और फिर खुश भी हुआ। एक महिला ड्राइवर के साथ ये मेरी पहली राइड होने वाली थी। सफ़र के दौरान इस लड़की से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इनकी एक बात जो आज तक मेरे जहन से नहीं निकली वो थी कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए हमेशा लगता है कि कुछ अधूरा है मुझ में। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये अधूरापन महसूस करें, और इसीलिए उन्हें पढ़ाने के लिए मैं सर मेहनत करती हूँ। उस दिन सफ़र के बाद मैं बार बार ये सोचता भी रहा, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार होने के बावजूद हमारी समाज का एक वर्ग इससे वंचित क्यों रह जाता है, और क्या अब हमें इन्हें वो सब नहीं देना चाहिए? क्या अब इन्हें वो नहीं मिल सकता जिससे इनका बचपन जो है वो महरूम रह गया? और आज एक खबर पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें जो हम सिर्फ सोचते हैं, हमारी समाज में कुछ लोग उन्हें बदलने का निर्णय करते हैं, और सिर्फ निर्णय नहीं, वो इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसी ही कोशिश की है आगरा के मनीष राय जी ने। सारी दुनिया प्यारी में आज बात मनीष राय जी की और उनकी उस कोशिश की जिसने न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मनीष जी पेशे से एक प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाते हैं। कुछ समय पहले मनीष जी ने एक पहल पाठशाला की शुरुआत की, और इस पाठशाला का शुरुआती उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पढ़ाना या शिक्षा देना था। लेकिन कुछ समय बाद मनीष जी को ये लगने लगा कि जब हम बच्चों को शिक्षा दे ही रहे हैं तो महिलाओं को क्यों नहीं। बस मनीष जी ने गांव की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। को हमें पढ़ाना इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि अगर लेडीज़ पढ़ी होंगी तो इनको जो परेशानी हो रही थी, क्योंकि कामकाजी महिलाएं थीं, तो अक्सर इनको हिसाब किताब में इनको गड़बड़ आ रही थी। कहीं हस्ताक्षर करने हैं तो उनको गड़बड़ आ रही है, बैंक अकाउंट खोलना है तो उनको अंगूठा लगाना पड़ रहा था। फिर इनको राशन मिल रहा है या कहीं पर भी ये कोई भी जाती थी वहाँ पे हिसाब किताब से लेके पढ़ने लिखने से कुछ बहुत समस्या आ रही थी। तो हमें लगा क्यों ना इनकी मदर्स को भी पढ़ाया जाए, जिससे कि वो भी उनकी किताब को एक दिन उठा के पढ़ सके। शुरुआत में सिर्फ 2-3 महिलाएं ही मनीष जी के इस अभियान से जुड़ी। अधिकतर महिलाएं अपनी उम्र के कारण पढ़ाई शुरू करने में हिचकिचा रही थी, शर्म महसूस कर रही थी। कई महिलाओं को लग रहा था कि घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, कैसे करें। कई महिलाओं के परिवार वालों ने ही उन्हें पढ़ने से मना कर दिया। परिवार वालों का कहना था कि चूल्हा चौका कीजिए, कौन सी डिग्री लेनी है आपको, और डिग्री लेकर आप क्या कर लेंगी। लेकिन उन 2-3 महिलाओं को देखकर कई और महिलाएं प्रेरित हुई। दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि अब तक 35 से 65 साल तक की महिलाएं मनीष जी के इस सेंटर में पढ़ने आती हैं। तो कई लोग तो पहले छुप के आते थे, फिर जब उनको लगा कि उनकी मम्मी या उनके लोग सीख रहे हैं, उनकी माताएं, उनकी घर की बहनें सीख रही हैं, फिर उन्होंने भी इसको पार्टिसिपेट किया। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि क्यों आए, क्योंकि सब लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। उनको लगता था कि यहाँ आने का मतलब है उनका नुकसान हो जाना। तो हमने एक सिस्टम चालू किया कि जब भी कोई लेडीज़ आएंगी तो उनको कोई ना कोई रोज़मर्रा की चीज़ें जो उनके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको दी जाएगी। तो हमने इसको चीनी से, आटे से, दाल चावल से जोड़ दिया। तो जब भी लेडीज़ आई, कभी सैनिटरी पैड से भी जोड़ दिया। महीने में 2 बार सैनिटरी पैड्स भी देते हैं इनको हम लोग। मनीष राय जी ये बताते हैं कि महिलाओं को जोड़े रखने के लिए वो उन्हें पढ़ाई और होमवर्क करने पर राशन का सामान, पढ़ाई का सामान या घर की दूसरी चीजें देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मनीष जी महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनना है ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहे हैं। 60 साल की बेबी देवी जी ये कहती हैं कि उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा कि वो अंगूठा लगाकर हस्ताक्षर करती रही, लेकिन आज इस पाठशाला ने बेबी देवी जी की जिंदगी बदल दी। अब उन्हें अंगूठा नहीं लगाना पड़ता, अब वो हस्ताक्षर करती है। कहते हैं जिंदगी सीखने का नाम है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज तक की तरफ से
हम मनीष राय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मनीष जी, आपने बेहद खूबसूरत ये पहल की है, इसके लिए आपको बधाई। सारी दुनिया प्यारी का हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा चैनल आज तक। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।